इतने फटाफट से, इतनी आसानी से ये सारे दाग एकदम साफ़ हो जाएंगे, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है। जिसके लिए मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी कि प्रेस के ऊपर जो जला हुआ दाग होता है उसे कैसे हटाएं। बहुत तरह का नुस्खा मैंने देखा था मगर कोई कारगर नहीं निकला। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है प्रेस के ऊपर जला हुआ दाग निकालने का। 100% एकदम सामने आपके रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। प्रेस बिल्कुल नए की तरह चमचमा जाएगी। तो ये देखिए, ये है मेरा जला हुआ प्रेस। मैं इससे पहले भी प्रेस मतलब 2 आयरन फेंक चुकी हूँ, इसी वजह से उसमें इस तरह से जले हुए का दाग आ जाता है। आपको ये बीच का दिखा रहा है ना, ये मैं आपको बता देती हूँ इसके पीछे क्या है। मैं पहले ट्राई करी थी इस नुस्खे को कि ये काम कर रहा है कि नहीं। मुझे दिखा कि ये काम कर रहा है, फिर मैंने इसको शूट किया। मैंने सोचा सब आपके सामने लाइव छुड़ाऊँगी इसे, तो उतना सा साफ़ करके मैंने छोड़ दिया कि आगे आपके साथ सामने कैमरे पे करूँगी। तो ये मेरा जला हुआ प्रेस। इससे पहले भी 2 आयरन मैंने इसी तरह से ख़राब हो रखे थे तो फेंक दिए। क्योंकि क्या होता था, जब भी आप प्रेस करने जाओ, आयरन करने जाओ कपड़ों में, तो ओवर हीट जब भी होता था तो कपड़े उसमें चिपक जाते थे और ये दाग कपड़ों में आ जाता। खासकर वाइट कपड़े तो मुझे बहुत डर लगता था कि वाइट कपड़े में कहीं इसके दाग ना आ जाए। अभी रिसेंटली इसके दाग आ गए थे इस कपड़े में, आप देख सकते हैं। बहुत छुड़ाने के बाद भी इसमें थोड़ा सा लाइनिंग आपको दिख रहा होगा। तो अक्सर ऐसा प्रॉब्लम आपको भी फेस करना ज़रूर पड़ता होगा अगर आप घर में कपड़े को प्रेस करते हो, आयरन करते हो। तो इस तरह से दाग आ जाते हैं जले हुए कपड़े का प्रेस पे। और आयरन अक्सर ऐसा होता है कि 1 आध महीने ही आपका नया चमचमाता रहेगा, उसके बाद आपके आयरन पे इस तरह का जला हुआ दाग ज़रूर आ जाएगा। किसी न किसी बहाने कपड़े जलने से या पता नहीं कैसे ऐसे हो ही जाता है और उसके बाद ये सारे कपड़ों में ये दाग लगने लगता है। मैंने बहुत बार सुना कि कोलगेट से, नमक से साफ़ करने से, बट वो सब बेकार है। यहाँ पे आपको चाहिए पैरासीटामोल की गोलियाँ। तो ये है फ्रेंड्स पैरासीटामोल की गोलियाँ, जो आपके घर में तो ज़रूर रहती होंगी। आप कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड का पैरासीटामोल ले लीजिए, एक्सपायरी हो या नॉर्मल हो, कोई मतलब नहीं है, सब काम करेगा। इन्हीं गोलियों से आज हम अपने आयरन को बिल्कुल नए की तरह चमचमाएंगे। तो सबसे पहले आपको इन्हें प्लग ऑन करना है, मतलब इन्हें हीट करना है। गर्म करने के बाद ही ये नुस्खा काम आएगा। तो प्रेस को पहले होने दीजिए गर्म और अपने अच्छे कपड़े को हटा के इसके नीचे कोई पेपर या कोई भी ख़राब कपड़ा बिछा लीजिए, ताकि हम इसमें से जितने गंदगी निकालेंगे तो आपका कपड़ा कहीं ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे जो भी ख़राब कपड़ा है उसे आप बिछा लीजिए। तो यहाँ पे आयरन ग्रीन सिग्नल दे रहा है, मतलब ये काफ़ी हीट हो चुका है। मैं यहाँ पे स्विच ऑफ कर दूँगी और स्विच ऑफ करने के बाद अब आपको करना है क्या, जो भी हमारे पास पैरासीटामोल की गोलियाँ हैं उसे इस तरह से हाथों में ले लीजिए। अगर आप चाहें तो किसी चिमटे से भी पकड़ सकते हैं, अगर आपको डर लग रहा हो कि हाथ जल जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि मैं कर लूँगी क्योंकि ये गोलियाँ लंबी वाली हैं, तो ईज़िली इसे हाथों में मैं पकड़ सकती हूँ। इस तरह से धीरे धीरे आपको रब करना है जले हुए जगह पे पैरासीटामोल की गोलियाँ डायरेक्ट। आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप उस पर घिसेंगे ना, क्योंकि ये आयरन एकदम हीट है, तो तुरंत एक लिक्विड जैसा बनने लगेगा। और मैंने यहाँ पे पानी यूज़ नहीं किया, सिर्फ गोली डायरेक्ट आयरन के ऊपर मैं चला रही हूँ और इस तरह से घिस रही हूँ। ये आप देखेंगे कितना अच्छे से ये ब्लैक ब्लैक है, वो पिघल रहा है और पिघल के ये सारे साफ़ हो रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आयरन काफ़ी गर्म है, तो आप संभाल के काम करिएगा। आप चिमटी से पकड़ सकते हैं या किसी कपड़े से टैबलेट को पकड़ सकते हैं, अगर आपको पकड़ने में अनकंफर्टेबल हो तो। इस तरह से आपको टैबलेट को आयरन के जहाँ जहाँ पे जला हुआ दाग है आपको घिसना है। तब तक आपको इस तरह से घिसना होगा जब तक कि आप नहीं देखेंगे कि सारे दाग जो है वो एकदम मेल्ट हो ना जाए, पिघल ना जाए। तो बस आपको ज़्यादा नहीं, लगभग 1 से 1.5 मिनट लगेगा और ये टैबलेट धीरे धीरे आधा होता जाएगा। ध्यान रखिएगा कहीं हाथों में मतलब जलन ना आए, इसलिए आप ध्यान रख के ये काम करिएगा। जब भी आपको लगे टैबलेट बहुत छोटा हो गया और आप इसे नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप इसे एक चिमटी छोटा प्लकर से पकड़ सकते हैं या दूसरा टैबलेट ले लें। यहाँ देखिए मतलब जो हीट था आयरन वो अब कम हो चुका है। तो मैं इसे फिर से स्विच ऑफ, मतलब स्विच ऑफ है तो मैं इसे स्विच ऑन करूँगी और ये पैरासीटामोल मैं उस पर घिस दे रही हूँ, ताकि स्विच ऑन करने के बाद सारे जले हुए जगह पे सारा जला हुआ मेल्ट हो जाए। तो ये गोली है जिसे मैंने अच्छे से रगड़ दिया है और मैं अब प्लग
को लगाकर इसमें ऑन करती हूँ, स्विच को ऑन करती हूँ। तो ये देखिए स्विच ऑन हो गया है और ये फटाफट से जलने लगेगा और जो सारा इसमें जला हुआ है वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए कितने जल्दी से मेल्ट हो गया, आप देख सकते हैं। मैंने दूसरी गोली ली है और उसी पर इसे वापस से घिसूँगी। तो जितनी देर तक ये हीट रहेगा गोली बहुत ही जल्दी से घिस जाएगी और सारा जला हुआ इसमें से मेल्ट होके निकलने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका आयरन ठंडा हो जाए तो फिर से स्विच ऑन करके आप इसे छुड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टिश्यू पेपर लिया, आप कोई भी नॉर्मल पेपर ले सकते हैं। बीच बीच में आप इसे पोंछ के देखिए कि इसका सारा जला हुआ वापस से निकल रहा है कि नहीं। तो ये गोलियां इसमें मैंने चिपका दी है, आप देख सकते हैं गोलियां चिपक गई हैं और ये बहुत ही हीट है। यहाँ पे मैं स्विच ऑन करके काम कर रही हूँ, आप ध्यान से काम करिएगा। जब ये बहुत ही अच्छे से हीट हो जाएगा ना तो बहुत ही सिंपल से एकदम आसानी से ये सारे दाग निकल जाएंगे, मेल्ट होके बिल्कुल पिघल के ये सारे खुद ही अपने आप पैरासीटामोल की गोलियों के ऊपर आ जाएंगे, सारे छूट जाएंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से सारा छूट गया है अभी। तो बस कुछ ही देर में सारे मेल्ट होके एकदम से बाहर आ जाएंगे और आयरन आपको एकदम साफ़ दिखने लगेगा। तो ये देखिए ये है पैरासीटामोल की गोलियां जिसके ऊपर सारे मैल आ गए हैं, जले हुए सारे मेल्ट होके चिपक गए हैं। तो थोड़ी देर तक मैं इसे फिर से रब करूँगी। आयरन यहाँ पे एकदम गर्म है, हीट है। तो इस तरह से जब भी आपको करना हो तो ध्यान से करें, हाथ भी जल सकता है। तो ये देखिए कितने बढ़िया से साफ़ हो गए, लगभग ऑलमोस्ट सारा निकल गया इसके अंदर जला हुआ और ये प्रेस बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है नए की तरह। तो जब ये आप कर लें फिर उसके बाद कोई भी टिश्यू पेपर से इसे पोंछ लीजिएगा, आयरन बहुत ही अच्छे से चमकने लगेगा। किनारे से भी आप इसे इस तरह से इसके जो दाग चिपके होते हैं उसे भी इसे गोलियों की हेल्प से हटा सकते हैं। तो है ना ये एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक जिससे आपका आयरन कितना भी पुराना हो जाए, जलने के बाद ख़राब हो जाए, फेंकने की ज़रूरत नहीं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चाहिए 2 से 3 पैरासीटामोल की गोलियां और ये फटाफट से नए की तरह चमचमाने लगेगी। अक्सर होता है हमारे घर में, जिनके घर में आयरन हो ये प्रॉब्लम तो होता ही है, वो कभी ना कभी जल ही जाएगा थोड़ा सा और बाद में कपड़ों में चिपकने लगेगा। तो ये देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो गया, कितना जल्दी हो गया। और इस तरह से एक पेपर से आप लेके उसे साफ़ कर लीजिए तो एकदम सारे दाग बिल्कुल हट गए हैं और एकदम साफ़ हो चुका है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपको भी काम आएगा, इसलिए मैंने इसे फटाफट से शूट किया। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इस ट्रिक से आप भी अपने घर में जो भी आयरन रखा हो फटाफट से साफ़ कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं सिंपल आसान, बस 2 से 3 पैरासीटामोल की गोली और आयरन आपके फिर से नए की तरह चमचमाने लगेगा। फिर मेरा आयरन तो सच में बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है, एकदम से फ्रेश चमकने लगा है, कोई भी दाग नहीं है इसमें। तो ट्राई करिएगा इसे और आप देखिएगा कि ये सच में बहुत कारगर उपाय है। ज़रूर आप इसे देख सकते हैं करके घर में। ध्यान रखिएगा प्रेस जब भी ऑन करके काम करिएगा तो अपने हाथों को बचा के। तो ये रहा मेरा आयरन जो पहले कैसे था और अब कैसे हो चुका है। सारी गंदगी, सारा जला हुआ आपके सामने है जो सिंपल आसानी से बाहर निकल गए। तो ये देखिए आयरन बिल्कुल साफ़ है और अगर आप चाहें तो 1 महीने 2 महीने के बाद ये ट्रिक बीच बीच में आयरन में करते रहें तो कभी ये जलेगा ही नहीं। जो भी हल्का फुल्का दाग आएगा वो भी निकल जाएगा। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।